सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम प्रभु की आवाज को सुने। पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करे आज के वचन के लिए। आमेन। मेरे साथ आप लोग खोलिए पहला यूहन्ना 1:9। फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 9। यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने में धर्मी और विश्वास योग्य है। खुदावन हमारे सारे पापों को क्षमा करा। खुदावन ने हमारे हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस को उठाया। इसके लिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग जो है बैकस्लाइड किस रीजन पर हो जाते हैं कि कई बार वो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जानकर अनजाने में या जानबूझकर या संसार में फंसकर वो पाप कर जाते हैं और वही पाप का आत्मा उन्हें प्रभु यीशु मसीह से दूर कर देता है, चर्च से दूर कर देता है, प्रार्थना से दूर कर देता है, बाइबल पढ़ने से दूर कर देता है। ये एक एक तरीके से उस विश्वासी का फिर मन नहीं करता चर्च जाने का। वो अपने आप को क्या कहता है कि मैं पापी हूँ, मैंने गुनाह करे हैं, मैं यीशु मसीह की उपस्थिति में आने के योग्य ही नहीं हूँ। मैं बाइबल पढ़ूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, मैं प्रार्थना करूंगा तो भी कोई फायदा नहीं होगा, चर्च जाऊंगा तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मैं पापी हूँ। और ये ही सारी चीजें जो शैतान है उसके जीवन में वो डालता रहता है, डालता रहता है, डालता रहता है उसके जीवन में। उसके उसके माइंड को वो इस तरीके से अपने कब्जे में ले लेता है दुष्ट कि वो अपने आप को बिल्कुल पापों में फंसा हुआ जानने लगता है पूरी तरीके से। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले, यानी कि मान लीजिए आप एक विश्वासी हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना, बपतिस्मा लिया, आप सही तरीके से प्रभु में चल रहे हैं। चलते चलते कुछ सडनली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि आप गुनाह में गिर गए, चाहे वो जानबूझकर गिरे हो, किसी के द्वारा गिरे हो, चाहे किसी भी रीजन से गिरे हो। उस चीज को लेकर आप अपने आप को गिल्ट फील करा रहे हैं, अपने आप को आप कह रहे हैं कि मैं पापी हूँ। ये भी ठीक बात है कि आप अपने आप को ये कह रहे हैं कि मैं पापी हूँ, लेकिन अगर आप अपने आप को दोष लगाते जाएंगे, दोष लगाते जाएंगे, दोष लगाते जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे, घुटनों पर आकर प्रभु से नहीं कहेंगे प्रभु कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे मुझसे ये गुनाह हुआ है, प्रभु मुझे मुझे माफ करिए परमेश्वर पिता, मुझे माफ करिए, मुझे मेरे गुनाहों से परमेश्वर मुझे धोकर पाक साफ करे प्रभु। मुझ पर ये अनुग्रह करे कि मैं फिर से उस पाप को ना करने पाऊं, फिर से मैं उस गलती को ना करने पाऊं। मेरे पिता, मेरे 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 जीवन में परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करे कि मैं एक पवित्रता वाली लाइफ जीऊं, एक पापों से फ्री लाइफ जीऊं। देखिए, हम हमारा जो शरीर है ये हमारा जो शरीर है ये आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में कार्य करती है। बाइबल में लिखा हुआ है कि आत्मा के काम करने में शरीर रुकावट डालता है, बाइबल पढ़ने में रुकावट डालता है, प्रार्थना करने में रुकावट डालता है, चर्च जाने में रुकावट डालता है। परमेश्वर अलग अलग तरीके से शैतान रुकावट डालता है ताकि कोई भी जन उद्धार ना पा जाए, कोई भी जन यीशु मसीह के करीब ना आ जाए, कोई भी जन पर पवित्र आत्मा से ना भर जाए। मेरे प्रियो, यदि हमने पाप कर भी लिया है, गुनाह कर भी लिया है, पहले तो मेक श्योर करें कि हम पाप वाली जिंदगी जिए ही ना। पहले तो ये ध्यान रखें कि जब हमने यीशु मसीह को ही पहन लिया, जब हमने यीशु मसीह को अपने अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, तो फिर हम पापों में नहीं जी सकते। हम पापों में नहीं जी सकते क्योंकि उसके वचन में ये लिखा है कि परमेश्वर परमेश्वर का बीज अगर किसी व्यक्ति के अंदर होता है, किसी विश्वासी के अंदर होता है, तो वो पाप कर ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आपसे किसी भी रीजन से कोई गलती हुई है तो प्लीज आप प्रभु से पीछे ना हटें, प्रार्थना में जाने से रुके ना, अपने प्रार्थना रूम को बंद करें, घुटनों पर आए, अपने पिता से जो स्वर्ग का मालिक, जो हमारा पिता है, उससे माफी मांगे। किसी और से अपने गुनाह को कन्फेस करने से अच्छा है कि आप घुटनों पर आ जाइए।
किसी और से अपने अपने पाप को शेयर करने से अच्छा है कि प्रभु यीशु मसीह के पास आप आ जाइए, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो और हमें हम सारे अधर्म से प्रभु शुद्ध करता है, और परमेश्वर हमें सारे अधर्मों से शुद्ध करेगा। जो हमने गलती करी प्रभु उन पर भी हमको हमारे पापों को माफ करेगा। हमें हर दिन रोज प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आप मुझ पर अनुग्रह करें कि मैं शरीर के अनुसार न चलूं। प्रभु आप मुझे चलाए अपनी इच्छा से। पवित्र आत्मा आप मुझे आज पूरा दिन लीड करें कि मैं कोई भी ऐसा काम ना करूं पवित्र आत्मा पिता जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो। मांगिए, अनुग्रह मांगिए। परमेश्वर का अनुग्रह एक पापी को धर्मी बना देता है। परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो एक कंगाल को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। अगर हम अपनी इच्छा से ये कहें कि मैं पूरा दिन फोन नहीं देखूंगा, मैं गलत रील्स नहीं देखूंगा, मैं मूवीज नहीं देखूंगा गलत, और हम एक हफ्ते तक करते रहे, सडनली दूसरे हफ्ते हमारा माइंड वो डाइवर्ट हो जाए कि अब बहुत दिन हो गए, अब हम देखेंगे। लेकिन जब हम ये कहते हैं ना, खुदा मैं तो शरीर हूँ खुदा, लेकिन मैं चाहती हूँ प्रभु आप मुझ पर अनुग्रह करें कि मैं परमेश्वर पिता इन 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 हफ्तों में परमेश्वर प्रभु मैं बाइबल पढूं, मैं प्रार्थना करूं, मैं वर्शिप करूं पिता, मैं आपके वचन को डिक्लेयर करूं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं। एक हफ्ता करते जाइए, दूसरे हफ्ते प्रभु आपको और अनुग्रह देगा, तीसरे हफ्ते और अनुग्रह देगा। ऐसे आप देखते जाएंगे तो आप उन पाप से, उन लस्ट से, उस संसार के कामों से आप पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे। मैंने अपने लाइफ में पर्सनल एक्सपीरियंस करा है। अपने बल अपनी ताकत से तो हम कर ही नहीं सकते हैं। खुदा का अनुग्रह हमें चाहिए हर चीज से निकलने में। अधिक फोन से अपने आप को डिलीवर होने में प्रभु का अनुग्रह चाहिए। अगर हम बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, उनके लिए परमेश्वर का हमें अनुग्रह चाहिए ताकि खुदावन हमें इस लस्ट से छुड़ाए। आमीन। तो इन दिनों में मेरे प्रियो प्रभु से दूर ना जाए। अगर गलती कर भी दी है तो दरवाजा बंद करे, दुआ करे, घुटनों पे आके फास्टिंग रखे, माफी मांग देंगे परमेश्वर से। आपने दाऊद राजा को देखा, उसने पाप किया, उसने गलती करी बत्शेबा के साथ, लेकिन जब नातान नाबी उसके पास आया तब उसने कहा कि मुझसे पाप हुआ है, मुझसे पाप हुआ है। उसने अपने पाप को छिपाया नहीं, उसने अपने पाप को प्रकट किया। सबसे पहली बात इस वचन के द्वारा प्रभु हमें यही समझा रहा है, एक तो हमें अपने आप को, अपने शरीर को पाप में नहीं फंसाना, और दूसरा हमें अपने गुनाह, अपनी गलतियों को छिपाना नहीं है, दूर नहीं हो जाना प्रभु से। क्योंकि अगर हम दूर हो जाते हैं तो शैतान उससे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में क्रिएट करता है, उससे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ जाते हैं। दूर ना हो प्रभु से। इन दिनों में प्रभु के और करीब आए, और करीब आए। मुझे विश्वास है प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बाइबल में लिखा है, और खुदा करता भी है ऐसा, क्योंकि वो अपने वचन का परमेश्वर, अपने वायदे को पूरा करने वाला खुदा है। आमीन। चलिए आज हम प्रार्थना करते हैं। ओ स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में परमेश्वर, अगर कोई भी भाई, कोई भी बहन परमेश्वर किसी भी तरह के पाप में है परमेश्वर पिता, खुदावन पिता, जिस तरह आपके वचन में लिखा पहला यूहन्ना 1:9 में, कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। खुदावन एक एक के पाप पिता यीशु के लहू से खुदावन धुल जाए। खुदावन पिता एक एक जन अगर जो पाप के कारण, गलतियों के कारण बैकस्लाइड हो गया है पिता, यीशु के नाम में परमेश्वर पिता आपका आत्माओं से छुए खुदावन पिता। वो भाई बहन परमेश्वर जहाँ कहीं भी है खुदावन, आपका आत्मा परमेश्वर उनसे बात करे पिता, उन जगहों से उन्हें लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर पिता। जिस तरह उड़ाऊ पुत्र ने परमेश्वर पाप किया, उड़ाऊ पुत्र परमेश्वर चला गया खुदावन, लेकिन जब उसने अपनी गलती को माना खुदावन पिता, वो वापस आया प्रभु, और खुदावन परमेश्वर पिता उसे दौड़ कर गले लगाया गया। इन दिनों में प्रभु जितने भाई बहन परमेश्वर पिता वापस आए पिता, आपके अद्भुत सामर्थ उनमें आने पाए प्रभु, अद्भुत प्रेम खुदावन आपका उनके ऊपर प्रकट होने पाए पिता, अद्भुत परमेश्वर उनके जीवन में होने पाए खुदावन प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी परमेश्वर पाप में है, शैतान के पाप में है पिता,
पाप खुदावन नशे के पापों में है, पोर्नोग्राफी के पापों में है पिता, हर एक प्रकार के खुदावन नेट से जुड़े पापों में है परमेश्वर पिता, किसी भी तरह के रॉन्ग रिलेशंस में है पिता, यीशु नासरी के नाम में सारे पाप के बंधन आज टूट जाए पिता, यीशु नासरी के नाम में सारे पापों के बंधनों को तोड़ते हैं प्रभु, आपके बेटे बेटियों के ऊपर से सारे पापों के बंधन को तोड़ते हैं पिता, यीशु नासरी के नाम में वो छुटकारा पाए। बाइबल का वचन कहता है जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वो आजादी है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हम आजादी की घोषणा करते हैं प्रभु, पापों के ऊपर आजादी की घोषणा करते हैं, शैतान के हाथ में जितने भाई बहन है प्रभु हम उन सबको यीशु के नाम में छुड़ाते हैं खुदावन, हर पाप से छुड़ाते हैं, नशे की दुरात्मा से छुड़ाते हैं पिता, व्यभिचार की स्पिरिट से छुड़ाते हैं पिता, स्मोकिंग की स्पिरिट से छुड़ाते हैं प्रभु, गलत थॉट देने वाली आत्मा अनक्लीन स्पिरिट से छुड़ाते, अशुद्ध आत्मा से छुड़ाते हैं खुदावन। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारे जीवन में अद्भुत कर दिया प्रभु, आज सबकी लाइफ यीशु के नाम में बदल जाए, सबके परिवार यीशु के नाम में बदल जाए, फाइनेंस यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर बदल जाए खुदावन। प्रभु आपका आपका ग्लोरियस हाथ पिता, आपकी ग्लोरियस हाथ परमेश्वर एक एक जन के ऊपर आने पाए, एक एक जन के परिवारों पे आने पाए, फाइनेंस पे, बिजनेस पे, मिनिस्ट्री पर आने पाए प्रभु, फैमिलीज पर आने पाए प्रभु, हम अपने भारत देश को ब्लेस करते हैं, हम अपने नेशन को ब्लेस करते हैं पिता, हम अपने पास्टर्स को ब्लेस करते हैं, अपने अगुओं को, मिनिस्ट्रीज को ब्लेस करते हैं खुदावन। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अद्भुत किया, धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम इस दुआ को मांग लेते हैं, सुने और कबूल करें खुदावन, इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन आमीन आमीन।